नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली सरकार के दो मंत्रियों ने आखिर क्यों एक साथ इस्तीफा दिया और दोनों के इस्तीफे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक साथ स्वीकार कर लिए, मंजूर कर लिए। क्या है पीछे की कहानी, आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। आप पिछले 2 दिन से देख रहे होंगे कि कितनी ज्यादा हलचल जो है वो दिल्ली में बढ़ी हुई है। आबकारी नीति के तहत घोटाले करने के आरोप में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद कोर्ट में पेशी होती है, रिमांड पर भेज दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और उसके बाद आती है बड़ी खबर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे की। अब आप ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार तरीके से समझिए किस तरीके से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा सामने आया। 28 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दिया। 28 फरवरी 2023 को ही मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे को अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार किया। 28 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। 27 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने 4 मार्च तक सिसोदिया को सीबीआई रिमांड पर भेजा। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई मुख्यालय में 8 घंटे मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई, जिसके बाद सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया। मई 2022 को ईडी ने मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से लेकर अब तक सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों ही मंत्रियों ने 28 फरवरी को इस्तीफा दिया। शाम के वक्त उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके तुरंत बाद ही खबर सामने आती है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि सत्येंद्र जैन को लेकर जब पिछले करीब 9 महीने से विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा था, तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं हुआ और ऐसा क्या हुआ कि 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को सीबीआई अरेस्ट करती है। 27 तारीख को राउज एवेन्यू कोर्ट उन्हें कस्टडी में भेजती है, रिमांड पर भेज देती है और उसके बाद 28 तारीख को मनीष सिसोदिया जब सुप्रीम कोर्ट अपनी याचिका लेकर पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट याचिका खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट जाने की सलाह देती है, फिर मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हो जाता है। फिर सवाल यही उठता है कि जो काम पिछले 9 महीने से नहीं हो रहा था, मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद अचानक से एकदम 2 मंत्रियों के इस्तीफे कैसे हो जाते हैं। यही सवाल आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक सौरभ भारद्वाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा तो सौरभ भारद्वाज ने ये कहा कि दिल्ली का काम ना सफर करे, दिल्ली का काम ना रुके, इसलिए सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दिया है। दिल्ली के 2 आदरणीय और सीनियर मिनिस्टर्स भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के षड्यंत्रों के कारण आज जेल के अंदर हैं। उन्होंने अपने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और ये पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वो 2 मंत्री जो अपने काम के लिए जाने जाते थे और सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अपने काम के लिए जाने जाने वाले मंत्री श्री सत्येंद्र जैन, श्री मनीष सिसोदिया जी, इन दोनों के पीछे पड़ के केंद्र सरकार ने इन्हें झूठे, फर्जी, नकली मुकदमों में फंसाया है और ये संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है आज कि सबसे ज्यादा काम करने वाले मंत्रियों के पीछे देश की केंद्र सरकार पड़ी हुई है। ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। ये के झूठे हैं, फर्जी हैं। हमारे दोनों मंत्री पूरी ईमानदारी से अपना पूरा जीवन जो है समर्पण कर रहे हैं इस समाज के लिए, दिल्ली के लिए, अपने देश के लिए। और आज उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को मिला है। उन दोनों ने अपना अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को दिया है, क्योंकि दिल्ली में छोटी कैबिनेट है,
मुख्यमंत्री जी और उनके साथ 6 मंत्री मंत्रिपरिषद में होते हैं और सत्येंद्र जैन जी और मनीष सिसोदिया जी के पास सब लोग जानते हैं ज़्यादातर जो अहम मंत्रालय थे, पोर्टफोलियोज थे, डिपार्टमेंट्स थे, वो इन 2 हमारे सीनियर मिनिस्टर्स के पास थे। तो इनकी एब्सेंस में दिल्ली वालों का काम जो है वो प्रभावित ना हो, दिल्ली का काम ना रुके, दिल्ली वालों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए इन्होंने इस्तीफे दिए हैं। इनकी जगह 2 नए मंत्री जल्द बनाए जाएंगे, मगर पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी और पूरी की पूरी दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी का हर विधायक, हर पार्षद, एक एक कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन साहब के साथ उनके पीछे खड़ा हुआ है। एक तरफ सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता का काम सफर ना करे, इसलिए मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा हुआ है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा बीजेपी की बड़ी जीत है। आखिर भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष रंग लाया। हम कई महीनों से लगातार ये मांग कर रहे थे कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, तुम्हें जेल भी जाना होगा और तुम्हें इस्तीफा भी देना होगा। और आज शर्म के मारे अरविंद केजरीवाल को उन दोनों का इस्तीफा लेना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, सच्चाई की जीत है। और मैं शराब घोटाले में लिप्त इस शराब घोटाले के सूत्रधार, 2 से 12% की दलाली के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल को भी कहता हूं कि अब तुम्हें भी इस्तीफा देना होगा, क्योंकि ये लड़ाई अभी थमी नहीं है। शराब घोटाला आपकी सहमति से आपकी नाक के नीचे हुआ है, इसके जिम्मेदार आप हैं। आपके इस्तीफे की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष चलता रहे। तो दिल्ली सरकार में 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। खबर अब ये है कि 2 नए मंत्री बनाए जाएंगे। इस बारे में भी जानकारी सौरभ भारद्वाज की ओर से दी गई है। अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार में कौन से 2 नए चेहरों की एंट्री होती है। जानने के लिए दिल्ली तक जरूर देखते रहिए।